बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। वहां के राजा थे महाराज दशरथ, जो एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। सो मेरे प्रजाजन, न्याय और सत्य ही मेरे शासन के आधार हैं। उनके शासन में प्रजा सदा सुखी थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा दुख देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया जिसे पुत्रेश देवता था। हे अग्निदेव, मुझे पुत्रों का वरदान दो। ये प्रसाद ग्रहण करो। मुझे भरत हुआ। मेरी इच्छा पूरी हुई। राम, जो सबसे बड़े थे, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। बचपन से ही वे बहुत शांत, विनम्र और वीर थे। लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था और वे हमेशा उनके साथ रहते थे। समय बीतता गया और चारों राजकुमार बड़े हुए। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण अपने साथ जंगल ले जाने की रक्षा कर सकें। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों को हराकर ऋषियों की रक्षा की। इसी दौरान वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित था। मेरी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर है। मैं भाग्यशाली हूँ। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। उनके साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। अयोध्या में सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा दशरथ ने तय किया कि वे राम को राजा बनाएंगे। मेरी प्रिय रानी, यह कैसे तय हो चुका है? परंतु रानी, रानी कैकेयी, राम के राजा बनने से भरत का अधिकार खत्म हो जाएगा। क्या ये कैसे हो सकता है मंथरा? राम राजा बनते ही भरत को भुला दिया जाएगा। उसे राज्य से बाहर भेज देंगे। तो कुछ कीजिए महाराज। मेरे 2 वरदान मांगती हूँ। पहला, राम को 14 साल का वनवास। हाय, यह क्या कह रही हो कैकेयी? मैं वचनबद्ध हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। हे आर्यपुत्र, भैया मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो चलो हम वन की ओर प्रस्थान करें। मैं तैयार हूँ। हे राम, आप कितने सुंदर हैं। मुझे आपसे विवाह करना है। क्षमा करे शूर्पणखा। लेकिन क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा हृदय पहले से ही किसी और को दे दिया गया है। हे राम, आप कितने सुंदर हैं, पर मैं आपसे प्यार सकता संभा करते रहे। पर मेरा समस्या संभव नहीं है। नहीं से हो सकता है, प्रस्ताव स्वीकारूंगी। यह बात रावण को बहुत बुरी लगी। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। हे राम, यह मृग तो स्वर्ण जटित है। कृपया इसे मेरे लिए पकड़ लाइए। ठीक है सीता, मैं इसे पकड़ लूंगा। राम मृग के पीछे चले गए। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, मेरी मदद करो। अरे प्रभु राम संकट में है। लक्ष्मण जाओ, शीघ्र जाओ, प्रभु राम की रक्षा करो। इसी मौके का फायदा उठाकर रावण साधु का भेष बनाकर आया। माता सीता, मैं एक साधु हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। कौन है आप? मेरे पति लौट आएंगे। और सीता का अपहरण कर लिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हो? भगवान, सीता गायब है। हमें सीता को खोजना होगा। चलो हनुमान, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं सुग्रीव, हम आपकी सहायता करेंगे। हे हनुमान, मेरी सहायता करो। जो आज्ञा मैं राम का दूत। वहाँ उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में कैद पाया। हे हनुमान, मेरी रक्षा करो। माता सीता, श्री राम ने मुझे यह अंगूठी दी है। राम की अंगूठी? राम ने भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही आपको बचाने आएंगे। मुझे विश्वास है, अब मुझे और भय नहीं। धन्यवाद हनुमान। हनुमान ने लंका में आग लगा दी और वापस लौट आए। राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया। फिर वे लंका पहुंचे और रावण के साथ युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। रावण की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन राम की सेना में भी साहस और भक्ति की शक्ति थी। रावण, तुम्हारी अत्याचार की कहानी। तुम मुझ परास्त नहीं कर सकता। अब मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना कर। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। हाँ, हम सब मिलकर अयोध्या लौटे हैं। भरत ने राम का राज तिलक किया और उन्हें राजा बनाया। पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए। यह दिन आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम ने न्याय और धर्म के साथ राज्य किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। यह एक आदर्श राज्य था। हम सभी को इस और भी उन्नत बनाएंगे। रामाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में प्रेम, त्याग और कर्तव्य ही